अरे सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जिसने जिंदगी भर भीख मांग के खाया उसे क्या पता संविधान क्या होता है। जय 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 भीम, तुम आवाज दो, तुम आवाज दो, तुम आवाज दो। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। हमें नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं रितु बहन के लिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय भीम, जय संविधान। समर्थन में आए थे। अगर मान लो दोबारा भी कॉल होता है डॉक्टर रितु का, तो क्या मान लो सभी लोग मान लो इसी तरह से दोबारा दिखाई देंगे? बिल्कुल, हमेशा हम डॉक्टर रितु के साथ खड़े रहेंगे और जब भी कॉल होगी तन मन धन से हमेशा डॉक्टर रितु के साथ हैं। एक बार नहीं, अगर 10 बार भी 100 बार भी जरूरत पड़ेगा तो हम आएंगे। और ये जो है बिल्कुल जो है अंधेर नगरी चौपट राज है। मोदी का जो है तानाशाही रवैया है। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं, इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कह रहा है 3 फूल लगे, उसको तो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है। इंस्पेक्टर लेवल का आदमी कह रहा है जी हम क्या करें, बहुत मौखिक दबाव है हम पे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इसलिए आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं है, ये शासन की मर्जी है। इसका मतलब है अमित शाह और मोदी की मर्जी है। तो अब पूरे समाज को, पूरे देश के समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, अलग अलग होकर नहीं। और कम से कम जो है अगर इस तरह का रवैया अपना रहे हैं तो इनको जो है वोट के माध्यम से ही दूर करना पड़ेगा। ये सबको जो है कसम खानी पड़ेगी। पूरे बहुजन समाज के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों, सबको जो है अपना पूरा संकल्प लेना पड़ेगा कि मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना है। मोदी के द्वारा कोई भी प्रत्याशी खड़ा किया जाता है तो उसको वोट नहीं देना है। ऐसे हालात को देख के कोई हमें इलाज नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि इस देश से इस शासन को उखाड़ फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप कहाँ से आए भाई साहब? सर जयपुर से। कैसे पता चला आपको? चोमू सर, मैं सोशल नेट, हाँ बिल्कुल सर, सोशल मीडिया से पता लगा। बस पता चला सर, मैं तुरंत आ गया। रात को 4 बजे बैठा था बस में, अब यहाँ पूछा हूँ। सुबह 7 बजे पूछ गया था यहाँ पे मैं। क्या मांग है बस मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। हमें नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं रितु बहन के लिए जान दिल बहुत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं दिल्ली प्रदेश PPID संगठन का प्रेसिडेंट गुलजार सिंह, रितु जी के समर्थन में मैं लिखित में उनको पूरे समर्थन दे रहा हूं। हमारा पूरा संगठन इनके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। मैडम आप कहाँ से आए हैं? जय भीम। मैं आई हूँ, रोहतक से आई हूँ। जा रहे हैं कहीं भी, गेट पे इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर रखी है, अंदर घुसने ही नहीं दे रहे और तंग होके हम यहाँ खड़े हो गए। क्या करें? डॉक्टर रितु को हम समर्थन करने आए थे लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? जय भीम, जय संविधान। मैं MP से आया हूँ। MP से। आपको कैसे सूचना मिली? नेट से मिली है। हम रितु बहन के लिए आए हैं इसलिए। सर मेरा एक सवाल है, ये जिस तरह से यूनिवर्सिटी में का मान लो भगवाकरण किया गया है और उसमें मान लो क्या SC ST OBC के बच्चे मान लो सुरक्षित हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो है इस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर हम जानते हैं। जो यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें 25% जो है वो अंदर के मार्क्स होते हैं जो टीचर देता है। तो उसके डर से लोग जो हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं। SC ST के स्टूडेंट भी हैं लेकिन वो बहुत दबाव में हैं और जो है कुछ लोग दबाव में भी नहीं हैं तो वो जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हैं, ये जो है हम लोगों में जो है जागरूकता की कमी है। तो इन सारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और सारे समाज को बगैर कहे पूरे देश के पूरे समाज को जो है यानी हिस्सों में नहीं बंटना है, पार्टियों में नहीं बंटना है, हमें सामाजिक संगठनों में नहीं बंटना है, जातीय संगठनों में नहीं बंटना है कि ये कुम्हारों का संगठन, ये बढ़इयों का संगठन, ये किसी और का संगठन, ये चमारों का संगठन, ऐसे नहीं। हम सब एक होकर जिस दिन लड़ेंगे उस दिन मोदी जो है इस देश की बाउंड्री के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये सभी को संकल्प लेना चाहिए कि ये मोदी सरकार, तानाशाह सरकार जो है
इसको भगाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, बिना किसी इफ्स एंड बट्स के। कोई जो है, हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, ये मेरी जाति का है। हम सबको इकट्ठा होकर वोट सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के अम्बेडकरवादी नेता को ही देना होगा। और ये आपको तय करना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। 5 रुपये या 100 रुपये या 5000 रुपये में जो वोट बेच रहे हैं, हमारा समाज जो 5 किलो अनाज में बेच रहा है, कोई जो है पौवे में बेच रहा है, कोई 100 रुपये में बेच रहा है, कोई 500 रुपये में बेच रहा है। और ये भाजपा को जो है ये पता है कि ये समाज बिकता है, इनका वोट बिकता है, हम खरीद लेंगे। इसलिए ये तानाशाही डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो हमारे समाज को पहले जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनको समाज के अंदर जाकर उनको जागरूक करना चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं बेचेंगे। चाहे 5 किलो अनाज मिले, चाहे 100 किलो अनाज मिले, और चाहे बोतल मिले या अद्धा मिले या पौवा मिले। क्योंकि ये समाज, आप यहाँ दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, जो जे कॉलोनी है वहाँ हमारे ही लोग ज़्यादा रहते हैं, और शराब जो है हर इलेक्शन में वहीं बढ़ती है। जो पॉश कॉलोनी है दिल्ली की, वहाँ कोई शराब नहीं बांटी जाती, लेकिन हमारे इलाकों में शराब इसलिए बांटी जाती है क्योंकि वहाँ पे लोगों को शराब पिला के वोट लिया जाता है। तो इसका जो है रोकथाम जो है समाज ही कर सकता है, जागरूकता ही कर सकती है। लोगों को संकल्प करना पड़ेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो अभी वोट हमारा है, राज मनुवादियों को चल रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए आप सबको जो है सतर्क भी होना है, आप सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है। एक होकर हम वोट दें तो ये मोदी शासन जो है हवा की तरह उड़ जाएगा। सर मैं यूपी मुरादाबाद से आया हूँ सर। आपको सूचना कैसे मिली? सर मैं ये सोशल मीडिया की ओर से सूचना मिली है कि मेरी बहन के साथ ये अन्याय हो रहा है सर मैं इसलिए आया हूँ सर। आज मेरी बहन के साथ है, आने वाले कल मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई मनुवादी ना करे सर। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो नहीं, मैं ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आई हूँ, मैं देखने आई थी। हम ये कहेंगे कि हम मिलने आए थे, देखने आए थे। ये किसी की देन है, संविधान की देन है कि नहीं? ये इस बात को सच मानते हो नहीं? अच्छा। और ये संविधान को नहीं मानते, और संविधान की वजह से एक जो चाय बेच फेल हो रहे हो आप, यही फेल हो रहे हो। हम फेल नहीं हो रहे। सुनो, ये फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि देखो, बातों को किसी भी बहाने से एग्जाम्पल निकाल के खाल मत उधेड़ो। जो बात है बात वही करो। ये संविधान, वो संविधान, ये किस लिए, ये किस लिए, ये नहीं। जो बात है उसी बात के बारे में बात करो। इसका प्रोटेस्ट है कि दलित है और इसको एडॉप्ट की नौकरी थी और इसको निकाल दिया गया बिना नोटिस दिए। बस इस बात पे रहो ना। इतनी सारी दुनिया में के एग्जाम्पल निकालोगे तो फंसी बैठी है, तभी तो सुनाई नहीं। ये तो बात की बात है, इंसाफ है। अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो ये बलात्कार है, एक तरह से हल्का प्रयोग किया है, तो उसको पहले जो अरेस्ट करके उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जब करेगी नौकरी, पहले प्रिंसिपल को निकालो। जो जिन्होंने उसको नोटिस दिया उनको निकालना चाहिए। अगर वाइस चांसलर गद्दारी कर रहा है तो उसको भी यहाँ से हटाया जाए।